मैं आतंकवादी नहीं हूँ। हाँ, मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। और पाकिस्तान आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। और मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ कि किसी भी आतंकवादी किसी धर्म से हो, किसी जात से हो, उसके सर पे पैर रखे उसकी टांग फाड़ने की हिम्मत रखती हूँ। अगर बीजेपी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम उसके घर में गोली मारने का काम करेंगे। और हरियाणा की तरफ अगर कभी वो मंत्री आ भी गया ना तो उसके चिथड़े चिथड़े उड़ाने का काम भी करेंगे। और यहाँ पे बीजेपी के ऑफिस में बाहर आने का हमारा यही कारण था कि आप जाग जाओ। और अंधभक्तों से भी मैं पूछना चाहूंगा, जो हम जब कोई सवाल करते हैं हमें गालियां देते हैं, अब उस मंत्री के खिलाफ कोई क्यों नहीं बोल रहे? अभी दल लोग क्यों नहीं बोल रहे? तुम आपके जो बीजेपी में जो गद्दार मंत्री एमएलए बने बैठे हैं ना, इनके ऊपर आप पहले कार्रवाई कीजिए और फिर देश की सेना के सम्मान में यात्रा निकालिए। किसी सैनिक के परिवार को आपने लिया सेना तिरंगा यात्रा में, खुद ही अपने मतलब वोट के क्रेडिट लेने के लिए, खुद ही सेना का क्रेडिट लेने के लिए देश भर में फिर रहे हो। उन्होंने क्या बयान दिया कि हमने हमारी बेटियों के जिन्होंने सिंदूर उछाड़े उनकी बहन को हमने भेज के पाकिस्तान में उनकी ऐसी तैसी कर दी। तो जी मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या वो देश की बेटी नहीं है? हमारे हम सबकी बहन नहीं है या किसी की बेटी नहीं है? तो विजय शाह से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप देशभक्ति का नाटक करते हो कि हम राष्ट्रीय भगत हैं, आपने क्या बयान दिया है? उस पर कौन सफाई देगा? और बीजेपी सरकार इस पे क्या कड़ा कदम उठाएगी? अब 8 बार का विधायक है बीजेपी सरकार में, 8 बार के विधायक और अब की बार मंत्री, तो उनके लिए बहुत शर्म की बात है कि उनकी कितनी गंदी और दिमाग में दिमक लगी हुई है। एक गंदी नाली के कीड़े की जैसी उन्होंने हरकत की है। अब मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आप 8 बार के विधायक तो हैं, लेकिन आपने जो सवाल और जवाब जनता के बीच में जाके पब्लिक की मीटिंग में जाके जो जवाब, आप दंगे भड़काना चाहते थे क्या, या पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते थे? क्या कहा था? उन्होंने कहा था विजय शाह जी ने कि कर्नल सोफिया जी जो मुस्लिम है, हमने जिन्होंने हमारे बहनों के सुहाग उजाड़े थे, सिंदूर उजाड़े थे, उन्हीं की बहन को भेजकर पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी। क्या वो मुस्लिम है? उन्होंने इसलिए ऐसा कहा। और ये राष्ट्रभक्ति भक्ति का नाटक करते, क्या आप ही सिर्फ देशभक्त हो क्या? पूछ रहा आपसे भारत की जनता, क्या आप ही देशभक्त हो क्या? ने संज्ञान ले लिया मात्र 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करने के। कहाँ संज्ञान ले लिया जी? कहाँ संज्ञान ले लिया? अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई, आदेश हुए हैं, कोर्ट जाग चुकी है, लेकिन मोदी जी क्यों नहीं जागे? अपनी स्थिति स्पष्ट करें इस चीज पे कि आप चाहते क्या है। क्या आप अपने गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? अगर आप गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो तिरंगा लेकर आप देश भर में यात्रा निकाल देना, इसको रोक दीजिए। और एक और चीज पे ऊपर ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा, उन्होंने क्या, अगर मंत्री एमएलए बनने के बाद आप कोई शूरवीर बन गए क्या? 1999 में सोफिया जी ने आर्मी ज्वाइन की थी, इनके दादाजी फौज में थे और इनके पिताजी 1971 के युद्ध में थे। 2001 में इनको सम्मानित किया गया था पुरस्कार से। नहीं माफी देखा आपने? माफी मांगने का ढंग क्या ढंग था उनका? हंसते हुए उन्होंने माफी मांगी। और क्या कहा? मैंने जोश में कह दिया। जोश में आप होश खो बैठे और आपने सच्चाई कह दी। जो आपके मन में गंदी चीज मैल भरा हुआ ना हमारे देश के मुसलमानों के लिए, हम सबके भाई बहन है मुसलमान। और सोफिया जी ने एक बात कही थी, हाँ मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूँ। हाँ, मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। और पाकिस्तान आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। और मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ कि किसी भी आतंकवादी किसी धर्म से हो, किसी जात से हो, उसके सर पे, मैं यही तो बात कह रहा हूँ ना कि आपके जो बीजेपी में जो गद्दार मंत्री एमएलए बने बैठे हैं ना, इनके ऊपर आप पहले कार्रवाई कीजिए और फिर देश की सेना के सम्मान में यात्रा निकालिए। किसी सैनिक उस मंत्री के ऊपर पहले ही 3 बारी कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। 2013 में जब वर्तमान वहां के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, उसके बाद उन्होंने पद त्यागना पड़ा मंत्री पद का। 2023 में उन्होंने विद्या बालन जी के ऊपर टिप्पणी की कि इसको 1 रात के लिए मेरे पास भेज दिया जाए। उसके बाद उन्होंने अभिनेत्री की शूटिंग रुकवा दी। 2022 में उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी की कि ये शादी नहीं करवा रहा, 50-55 साल का हो चुका है, क्या बात इसमें कोई कमी है क्या, नपुंसक है क्या? तो ये कोई पहली गलती नहीं है उस मंत्री की। अगर बीजेपी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम उसके घर में गोली मारने का काम करेंगे। और हरियाणा की तरफ अगर कभी वो मंत्री आ भी गया ना तो उसके चिथड़े चिथड़े उड़ाने का काम भी करेंगे। और यहाँ पे बीजेपी के ऑफिस में बाहर आने का हमारा यही कारण था कि आप जाग जाओ। और अंधभक्तों से भी मैं पूछना चाहूंगा, जो हम जब कोई सवाल करते हैं हमें गालियां देते हैं, अब उस मंत्री के खिलाफ कोई क्यों नहीं बोल रहे? अभी दल लोग क्यों नहीं बोल रहे? तुम ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा रोष है हमारी बहन बेटियों के बारे में जो गलत बात बोल रहे हैं। और ऊपर से बीजेपी सरकार जो अपने झूठे घोषले कर रही है, ये बात हमारे दिल को लगती है। सरकार अपने वोटों के लिए किसी को भी बेच देगी क्या? वो बहन है जिसने रक्षा करी है, जिसने पूरा ऑपरेशन सिंदूर कराया है, उसको जाके कह रहे हो पाकिस्तान की बहन है, मुसलमान है, वो आतंकवादी है क्या वो जो ये काम करेगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे देश के जो राज्य मध्य प्रदेश के जो मंत्री विजय शाह है, उन्होंने हमारी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ जो 5 टिप्पणियां की है, उसके खिलाफ या तो उन्हें देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए या फिर उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए।
ये कोई मतलब नहीं होता किसी के भाण बेटे के बारे में बोलने का, किसी ने किसको नहीं दे रहा। संविधान किसी को हक नहीं देता कि हम किसी के निजी मामले के अंदर बोले। ये देश विदेश के अंदर जो भी हम करे जातिवादी की बात कर रहे हैं, ये कब का हमने खत्म कर चुका है। लेकिन फिर भी वोटों के कारण सब हिंदू हैं। और अब जब ये मामला हो रहा है यहाँ के अंदर, तो वे कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी है, वहां जाकर उन्होंने हमला करवा दिया। ये कोई बोलने का उनका लहजा नहीं होता कि हम उनके भाण बेटे को। उनकी जो दिमाग में उपज थी ना, जो हिंदू मुसलमान के खिलाफ है, बीजेपी एक प्रोपगेंडा चला के देश को बिठाने का काम कर रही है, देश में दंगे करवाने का काम कर रही है। ये मानसिकता उस व्यक्ति ने दिखाई है, उस गंदी नाली के कीड़े ने दिखाई है। और एक चीज की तरफ और ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा, उषा ठाकुर जी, किसी ने उस वीडियो में ध्यान नहीं दिया होगा, वहां पे विधायिका बैठी थी, एक कैसे बत्ती सी दिखा रही थी जब वो बेइज्जती कर रहा था एक देश की सेना के जवान की, एक महिला की, एक बेटी की। जब एक हाथ हिला रही थी, हंस रही थी, फटाके लगा रही थी। विधायक है वो और पूर्व की मंत्री रह चुकी है, उनको शर्म आनी चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि इस के खिलाफ देशद्रोह कार्रवाई नहीं, वहां पे जितने मंच पे बैठ के तालियां बजा रहे थे ना, उन सबको देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए उन पे। देश के गद्दारों को फांसी दो, देश के गद्दारों को। उन्होंने ये बात बोली थी कि उन्होंने हमारे कपड़े उतरवाए थे। मोदी जी वहां जाके कपड़े तो नहीं उतरवा सकते, लेकिन हमारी बहन ने उनके आतंकवादियों की बहन ने वहां जाके उनके घर में घुस में उनकी ऐसी तैसी कर दी। ये कहना क्या चाहते हैं, देश को मैसेज क्या देना चाहते हैं? जब एक देश एकजुट था, हिंदू मुसलमान एक था, मोदी जी के साथ था, सेना के साथ था, और ये देश के गद्दार, बीजेपी के मंत्री गद्दार ये ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, इनको गोली मार देनी चाहिए। मोदी जी आप स्थिति स्पष्ट कीजिए। 4 घंटे कल सुबह हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप उस दल्ले को क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ढोंग आप कर रहे हैं यात्रा निकालने का? कल आ रही है हिसार में, आजाद नगर से शुरू होगी, और यहाँ पे हमारे जो राज्यसभा सांसद है किरण चौधरी जी, वो भी एक महिला है। मैं तो उनको भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पहले आप उस गद्दार को सलाखों के पीछे भेजना और तब आके हिसार में तिरंगा यात्रा निकालना। उन्होंने एक बड़ी चाल खेली है बीजेपी ने। अगर हम जनता के बीच में बिना तिरंगा लेके जाएंगे ना, तो जनता हमसे सवाल पूछेगी, कपड़े भी फाड़ सकती है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि तिरंगे को हाथ में ले लिया। इतने घटिया लोग नहीं है, इतनी नीच मानसिकता के हम लोग नहीं है कि तिरंगे को देख के उनका अपमान करे और उनसे कोई सवाल पूछे। बड़े दिमाग से बीजेपी चल रही है, और देश का भट्ठा बिठाने में जो जितना बड़ा बीजेपी का हाथ है ना, ये तो आपको दिख ही रहा है। राष्ट्रभक्ति की वो बात करती है, लेकिन गद्दारों का अपनी पार्टी में वो मंत्री देती है। क्या उनको बर्खास्त करेगी बीजेपी? हमारी सेना का मनोबल तोड़ने का काम किया बीजेपी के मंत्री ने। जो हमारी देश की शान है, उनके ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की गई है, उसके मंत्री के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और तत्काल प्रभाव से उसे मंत्री पद से हटाना चाहिए। जो इतनी अभद्र टिप्पणी हमारी सेना का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो देश नहीं सहेगा। उसी के विरोध में आज पुतला दहन किया गया। देश के गद्दारों को गोली मारो, गद्दारों को गोली मारो। अगर उनकी बेटी के बारे में ऐसा बोले तो उनको कैसा लगेगा? हमारी बेटियां भी उनकी बेटी के बराबर ही है।